नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में शुक्रवार को तेजादशमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान शहर वासियों ने लोक देवता तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना करते हुए परिवार, देश व राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की। तेजादशमी के मौके पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के सुभाष उद्यान में 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण तथा सरकारी एडवाइजरी की पालना में परिषद प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय मेले को निरस्त किया गया। उधर एसडीएम की ओर से शहर में धारा 144 लागू की गई। इसी के चलते शहर के तेजा चौक स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर पर भीड़ एकत्रित होने पर पाबंदी रही, लेकिन शहरवासियों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर पहुंचकर तेजाजी महाराज को खीर चूरमे का भोग लगाया, साथ ही बासक बाबा को दूध पिलाया। तेजादशमी के मौके पर तेजाजी के थान पर झंडे भी चढ़ाए गए। शहर के कई संगठनों, मोहल्लों तथा शहर सहित अन्य प्रदेशों से भी झंडे आए, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कुछ ही लोग झंडे लेकर थान तक पहुंचे तथा झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की। उधर भीड़ को तेजाजी के थान तक नहीं पहुंचने देने के लिए पुलिस प्रशासन ने एकता सर्किल तथा सूरजपुर गेट पुलिस चौकी के यहाँ बैरिकेड्स लगाए तथा श्रद्धालुओं से तेजाजी के थान के यहाँ भीड़ एकत्रित नहीं करने की समझाइश की। इस दौरान तेजाजी के भोपाली तथा पुजारी ने भी श्रद्धालुओं से प्रसाद चढ़ाते ही वहां से चले जाने की अपील की, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं फैले। उधर कोरोना संक्रमण के कारण 3 दिवसीय मेला निरस्त होने के कारण शुक्रवार को सुभाष उद्यान सूना सूना नजर आया। तेजादशमी के दिन शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से आबाद रहने वाला सुभाष उद्यान एकदम खाली पड़ा हुआ बेआवाज था। मालूम हो कि 3 दिवसीय मेले के दौरान सुभाष उद्यान, तेजा चौक, सूरजपुर गेट तथा प्रसन्न गणपति मंदिर इलाका श्रद्धालुओं की आवाजाही से आबाद रहता है, लेकिन शुक्रवार को वहां का नजारा सूना सूना सा नजर आ रहा था। अजमेरी गेट क्षेत्र स्थित रामद्वारा में ब्रह्मलीन संत जगवल्लभ राम जी महाराज की 13वीं बरसी मनाई गई। कोविड-19 महामारी के चलते सरकार की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं से संक्रमण से बचाव का आग्रह किया गया। श्रद्धालुओं ने मुंह पर मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए आयोजित कार्यक्रम में प्रार्थना कर संतों से आशीर्वाद लिया। श्री राम स्नेही रामद्वारा ट्रस्ट अध्यक्ष संत केवल राम महाराज व संतोष दास जी महाराज ने बताया कि चातुर्मास के दौरान बरसों से होने वाली कथा महामारी को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दी गई। संत ने विशेष रूप से कहा कि महामारी को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु अपने घरों पर रहकर ही अपने आराध्य देव की भक्ति करें। महामारी के कारण ब्रह्मलीन संत जगवल्लभ राम जी महाराज की 13वीं बरसी सादगी से मनाई गई। इस मौके पर रामद्वारा के सभी संत राजेंद्र गर्ग, सुरेश सोनी, महेश प्रजापत, रमेश चौहान, मोहिनी शर्मा, मोहिनी कुमावत सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। 10वीं तिथि तेजा मेला के इस पावन उपलक्ष्य में हमारे रामद्वारा के स्थानीय ब्रह्मलीन संत श्री जगवल्लभ राम जी महाराज की ये 13वीं बरसी रामद्वारा में भक्तों ने, संतों ने मिलकर समाधि जी का पूजन किया। ये महामारी कोरोना की ये बीमारी देखते हुए इसके अनुसार लोगों ने अपने घर पे ही पूजन किया और रामद्वारा में सूक्ष्म रूप से पूजन करके गुरु महाराज की तपोभूमि पर और स्वरूप के सामने भक्तों ने आरती और पूजन करके ये स्वामी श्री जगवल्लभ राम जी महाराज का बहुत अखिल प्रयास रहा इस रामद्वारा के प्रति। इस रामद्वारा के अध्यक्ष थे और उन्होंने इस रामद्वारा के लिए तन मन धन से इस रामद्वारा को व्यवस्थित बनाया। विद्युत विभाग की ओर से शुक्रवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह के सानिध्य में रीको तथा अजमेर रोड स्थित एक्सीएन ऑफिस परिसर में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने दोनों परिसर में करीब 500 फल व छायादार पौधे रोपे। कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों ने रीको स्थित ऑफिस परिसर में बेकार पड़ी जमीन की साफ सफाई करते हुए एक गार्डन विकसित किया। उक्त गार्डन में भी पौधे लगाए जाएंगे। इस दौरान अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने उपस्थित सभी कर्मचारियों को पौध संरक्षण की शपथ दिलाई। पौधारोपण के दौरान एएन धन सिंह मावर, सुरेश चंद फुलवारी, जयन, आशीष खंडेलवाल, अनिल तंवर, दिव्य कांकरिया, ऋषि, नंदकिशोर, नरेश, राजेंद्र, योगेश, इमरान, प्रहलाद, पवन तथा जावेद सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। पर्यावरण, प्रकृति और मानव के संतुलन के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। राजस्थान सरकार के पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत
निगम ब्यावर डिवीज़न में हमारे सारे कर्मचारी ये जीएसएस पे कॉलोनी के अंदर एवं वाटर जो आवास है उसके अंदर आज वृक्षारोपण किया गया। इस साल लगभग हमने 500 पौधे लगाए हैं जीएसएस। आज हमने शपथ भी ली कि जो भी हम पौधे लगाए हैं उसकी हम सुरक्षा भी करेंगे, इसकी देख रेख करेंगे और बड़ा होने तक हम इसकी देख रेख करेंगे ताकि जो हमने आज काम किया है वो आगे चढ़ करके आम आदमी के को इसका फ़ायदा मिल सके। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष कला, वाणिज्य एवं विज्ञान सहित ऑनर्स विषयों में प्रवेश के लिए चल रही प्रवेश प्रक्रिया के तहत गुरुवार को प्रथम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें 1034 अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए अवसर प्रदान किया गया है। कला एवं विज्ञान वर्ग में उच्च अंक के चलते कई अभ्यर्थियों को प्रवेश से वंचित रहना पड़ सकता है। प्रथम वरीयता सूची जारी कर महाविद्यालय प्रशासन की ओर से 2 सितंबर तक अभ्यर्थियों को प्रवेश शुल्क जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पहली सूची प्रकाशन के बाद महाविद्यालय प्रशासन ने संबंधित अभ्यर्थियों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया है। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर सुप्रतीक पाठक एवं स्नातक नोडल अधिकारी प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात के अनुसार प्रथम सूची में कला वर्ग में 700 सीटों पर 522 अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किया गया है। सामान्य वर्ग का कट ऑफ प्रतिशत 81% रहा है। इस वर्ग में 238 को प्रवेश दिया गया है। ओबीसी का प्रवेश प्रतिशत 74%, ईडब्ल्यूएस 55, ओबीसी का 74, एससी का 71, एसटी का 48 तथा एमबीसी का वरीयता प्रतिशत 64% रहा है। इसी प्रकार वाणिज्य विभाग की 400 सीटों पर 244 को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। वाणिज्य में प्रवेश वरीयता सूची का प्रतिशत सामान्य वर्ग में 78, ईडब्ल्यूएस में 78, ओबीसी में 63, एससी में 45.85, एसटी में 75 तथा एमबीसी में 61.80% रहा। विज्ञान गणित वर्ग का सर्वाधिक प्रवेश प्रतिशत 87% रहा। सामान्य वर्ग की वरीयता सूची 87, ईडब्ल्यूएस में 70.8, ओबीसी में 83.6, एससी में 76.2, एसटी में 63.2 तथा एमबीसी में 63.4% रहा। गणित में निर्धारित 88 सीटों पर 68 को प्रवेश दिया गया है। इसी प्रकार विज्ञान बायो में भी उच्च अंक प्रतिशत रहा है। सामान्य वर्ग में 80, ईडब्ल्यूएस में 69, ओबीसी में 77, एससी में 73, एसटी में 58.69 तथा एमबीसी में 60.2% कट ऑफ मार्क्स रहे। बायो में 176 सीटों पर 135 को प्रवेश दिया गया है। ऑनर्स इतिहास में 50 सीटों पर 35 तथा भूगोल में 50 सीटों पर 30 की वरीयता सूची प्रकाशित की गई है। इसी के साथ ही शेष रहे अभ्यर्थियों की 30% प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी आगामी 2 सितंबर तक अपना प्रवेश शुल्क जमा करवा सकते हैं। सदर थाना क्षेत्र के रूपनगर गांव में सरकारी नल पर पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। घटना की जानकारी मिलते ही एक पक्ष के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके साथ भी मारपीट कर डाली, जिस कारण मारपीट में 2 महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। उधर मारपीट कर दूसरे पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सहायता से चारों घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया, जहाँ पर एक महिला की हालत ज्यादा गंभीर होने से उसे भर्ती कर लिया गया तथा 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक रूपनगर गांव निवासी सुल्तान की बेटी मोमिन रोजाना की तरह शुक्रवार को भी सरकारी नल पर पानी भरने के लिए गई थी। इस दौरान वहीं पर गांव की रहने वाली सलीमा से पानी भरने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही सलीमा का शौहर सुल्तान अपने बेटे अफसर उर्फ असलम धन्ना एवं बेटी रजिया के साथ मौके पर पहुंचा था। मोमिन के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उधर जब मोमिन के परिजनों को घटना की जानकारी लगी तो वह भी मौके पर पहुंचे तथा समझाइश का प्रयास किया, लेकिन सुल्तान के परिवार के लोग मारपीट पर उतारू हो गए और लाठी तथा पत्थरों से मोमिन, उसकी मां आमना एवं उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिसके कारण आमना, मोमिन, हमीद तथा साजिद घायल हो गए। वही घटना के बाद सुल्तान का परिवार मौके से फरार हो गया। पीड़ित पक्ष की ओर से सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। मारपीट की शिकायत मिलने के बाद सदर थाना के एसआई दशरथ सिंह मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का जायजा लिया तथा पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है।
पानी के ऊपर झगड़ा हुआ था। पानी न भरने नहीं दे थे मेरी बच्ची को, हमने पाइप लेकर पानी भरी, उसी पर अफसर बन्ना का लड़का मुझे मारने लग गया और सलीम सुल्तान का लड़का वहीं पर खड़ा था। सलीम की बीवी, सलीम की माँ, सलीम खुद सब मिल के मुझे बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर दिए। मेरे बच्चे आए, उसको पत्थर से उसकी माँ दे मारी, जो सर फट गया। मेरी बच्चे आई छुड़ाने के लिए हमें, उसको मारने लगे। जो भी आए उसी को मारा। उन लोगों ने पत्थर से वार किया, सबको सरवर फोड़ दिया, सबको। मतलब ये कहते हैं इनको हम यहाँ रहने नहीं देंगे, हम इनको भगा कर रहेंगे। शहर में शुक्रवार को तेजादशमी के मौके पर कांग्रेस जनों ने भी तेजा चौक स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कांग्रेस जन तेजाजी महाराज के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंचे तथा पूजा अर्चना करते हुए शहर को कोरोना मुक्त करने हेतु तेजाजी महाराज से प्रार्थना की। इस दौरान उपस्थित सभी ने श्रीफल व माला चढ़ाते हुए कच्चे दूध तथा चूरमे का भोग लगाया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मंदिर पहुंचे कांग्रेस जनों ने सभी शहरवासियों को तेजादशमी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र ओस्तवाल, कांग्रेसी पार्षद राजेश शर्मा, राजेंद्र तुनगरिया, गिरधारी पोपावत, विक्रम सोनी, दिनेश पैरवा, विकास तकदी, राकेश साहू, भरत बागमार, गोविंद पंडित, घनश्याम फुलवारी तथा सोमदेव साहू आदि उपस्थित थे। शहर में कोरोना संक्रमण का सिलसिला जारी है। प्रतिदिन शहर में संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रशासन की ओर से संक्रमण से बचने के लिए शहरवासियों को कोरोना एडवाइजरी की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके शहर में कोरोना संक्रमण कम नहीं हो रहा है। शुक्रवार को भी शहरी क्षेत्र से एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। शुक्रवार को एक प्रशासन को मिली जाँच रिपोर्ट में 5 महिला तथा 5 पुरुष शामिल है। शुक्रवार को एक साथ मिले 10 कोरोना पॉजिटिव के बाद शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 596 में पहुंच गया है। शुक्रवार को मिली जांच रिपोर्ट में 4 पुरुष आईओसी कॉलोनी तथा एक होटल श्री के पीछे निवासी शामिल है। वहीं एक महिला जमालपुरा सेंधा रोड से, एक मूलचंद नगर सेंधा रोड से, एक मिशन कंपाउंड से, एक डिग्गी मोहल्ले से तथा एक अमृतपुर अस्पताल से शामिल है। एक प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट के बाद संबंधित रोगियों को होम आइसोलेट करने तथा उपचार की व्यवस्था शुरू की। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में सर्वे तथा स्क्रीनिंग के साथ साथ सैंपल्स भी लिए गए। उधर प्रशासन ने अग्निशमन विभाग की दमकल की सहायता से AKH कंचन पेट्रोल पंप तथा जय क्लिनिक क्षेत्र के साथ साथ जहां से रोगी मिले हैं उन क्षेत्रों में भी सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी प्रदेश महामंत्री बनने के बाद पहली बार शुक्रवार को राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंची। इस दौरान सांसद दिया कुमारी ने कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए कहा कि गहलोत सरकार राजस्थान के इतिहास की ऐसी पहली और निष्ठुर सरकार है जिसने जनता की भावनाओं को लगातार आहत करते हुए निर्ममता से कुचलने का कार्य किया है। देवगढ़ रिपोर्टर योगेश वैष्णव तथा राजसमंद से सुनील जैन ने बताया कि सांसद कामलीघाट में बिजली बिलों में वृद्धि के विरोध में प्रदेश भाजपा द्वारा निर्धारित हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में गहलोत सरकार ने गरीब के घर में अंधेरा कर दिया है। बिजली बिल माफ करना तो दूर की बात, बिल को सरकार की कमाई का मुख्य साधन बना दिया है। ऐसा लगता है कि सरकार कंगाल हो गई है। गरीब के घर का दिया बुझाने वाली गहलोत सरकार खुद 5 स्टार होटलों में आराम फरमा रही है और उसी का परिणाम है कि जनता से बिजली बिलों के माध्यम से खर्च वसूल रही है। एक हाथ से सहायता देने वाली सरकार 10 हाथों से समेट रही है। इससे पूर्व राजसमंद जिले में प्रवेश करते ही सांसद दिया कुमारी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भावभीना स्वागत करते हुए प्रदेश महामंत्री बनने पर शुभकामनाएं प्रेषित की। ये बहुत ही, मैं तो शुरू से ही विरोध कर रही हूँ और मैंने 3 महीने से लेके अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक हर व्यक्ति, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बिजली के बिल माफ होने चाहिए क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है। व्यापार बंद है, लोग बेरोजगार हैं, दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है, सारी संस्थाएं बंद है। तो बिल कहाँ से उपभोक्ता कैसे पे करेगा? नहीं कर सकते। तो अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये हमने अभियान शुरू किया है और हम लोग जनता की जो आवाज है, जनताग्रस्त है, परेशान है। ये बिजली के बिलों से, पानी के बिल भी आए हैं बहुत बड़ा चढ़ा के, वो तो पानी के मीटर ही नहीं चल रहे। और फिर ये लोग झूठे जो वादे किए इन्होंने इतने समय से, जब से आए तब से झूठे वादे बार बार। और अब ये जो अभियान है, हम लोग पूरे हर स्तर पे ये अभियान बहुत ज़्यादा गंभीरता से हम लोगों ने शुरू किया है। और अब हम लोग यही चाहेंगे कि जो सरकार है
गहलोत सरकार है। बिजली के बिल माफ करें, स्थायी शुल्क तो बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए। एवरेज बिल, कौन से एवरेज, कब के एवरेज? ये एवरेज लिए इन्होंने जब सब कुछ चल रहा था, जब सारी संस्थाएं चल रही थी, व्यापार चल रहा था, वो वाला एवरेज लेके बिल दे दिए लोगों को। निकटवर्ती ग्राम पंचायत अतिथमंड स्थित जैतपुरा गांव में हर वर्ष आयोजित होने वाले दाना बाबा के मेले को निरस्त कर दिया गया है। मंदिर पंडित जी डूंगर सिंह तथा मेला अध्यक्ष रामदेव सिंह ने बताया कि हर वर्ष मंदिर परिसर में दाना बाबा का मेला धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ भरता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते सरकारी एडवाइजरी की पालना करते हुए मेले को निरस्त कर दिया गया है। पंडित जी डूंगर सिंह, सीताराम सिंह तथा केसर सिंह ने बताया कि 1 सितंबर को जागरण तथा 2 सितंबर को मेले के अवसर पर सभी ग्रामीण अपने अपने घरों पर ही बाबा की सेवा पूजा करें। मालूम हो कि जैतपुरा दाना बाबा धाम पर हर वर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता था, जिसमें हजारों की संख्या में आसपास के श्रद्धालु पहुंचते थे। मेले में मनोरंजन के लिए झूले, चक्री सहित खाने पीने की स्टॉल आदि की भी व्यवस्था मेला समिति की ओर से की जाती थी। प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज ने कहा कि अगर इंसान में मोह कम हो जाए तो मानव को सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मोह को वीतराग की आराधना और साधना से ही कम किया जा सकता है। महाराज शास्त्री नगर स्थित अहिंसा भवन में महासाध्वी किरण श्री तथा साध्वी रजनी से धर्म चर्चा कर रहे थे। इस दौरान साध्वी मंडल ने सभी संतों से संवत्सरी की क्षमायाचना की और साथ ही चातुर्मास की बधाई दी। इस मौके पर उपप्रवर्तक अमृत मुनि ने अपने दिव्य देशना में कहा कि मानव अपनी शक्ति व धन का सम्यक उपयोग करे। इस दुर्लभ मानव जीवन की महत्ता को समझते हुए जीवन में मानव मात्र व स्व कल्याण हेतु रचनात्मक गतिविधियों व धार्मिक कार्यों में सदैव समर्पित रखे। दिन दुखियों की सेवा में आगे आकर कार्य करे। कार्यक्रम के दौरान कोटड़ा संघ डायरेक्टरी का विमोचन किया गया। इस दौरान श्रमण संघ के प्रवर्तक वरिष्ठ संत सुकन मुनि व अमृत मुनि डायरेक्टरी का विमोचन किया। मीडिया प्रभारी सुनील चपलोत ने बताया कि डायरेक्टरी विमोचन के दौरान महेश मुनि, मुकेश मुनि, हरीश मुनि, डॉक्टर वरुण मुनि, अखिलेश मुनि एवं महासाध्वी किरण श्री, साध्वी रजनी श्री आदि के पावन सानिध्य में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कोटड़ा, ब्यावर संघ के प्रमुख पारसमल लोढ़ा, महावीर इंटरनेशनल उपाध्यक्ष हस्तिमल छाजेट, मूलचंद रांका, गौतम चंद लोढ़ा, अहिंसा भवन के अध्यक्ष अशोक पोखरना, मंत्री रेखब चंद्र पिपाड़ा, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, प्रांतीय महिला जैन कॉन्फ्रेंस अध्यक्षा पुष्पा गोखरू, महामंत्री नीता बाबेल सहित अन्य उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों का शॉल व माला पहनाकर अभिनंदन व बहुमान किया गया। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन राजस्थान के प्रदेश सचिव हिमांशु वैष्णव ने राजसमंद सांसद दिया कुमारी के संसदीय क्षेत्र के दौरे के समय किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में वैष्णव ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2020 को संपूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित किया था, जिसके बाद से किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लेकिन राजस्थान सरकार ने वर्तमान में किसानों के बिजली के बिलों की दरों में भारी वृद्धि करके किसानों के साथ कुठाराघात किया है। कोरोना महामारी का भी राज्य सरकार बिल्कुल ध्यान में नहीं रखकर बिजली बिल दे रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोरोना के कारण कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लग रहे हैं, जिस वजह से स्थानीय मंडी भी बंद है और उनके कार्य भी ठप हो चुके हैं। सरकार को चाहिए कि किसानों की हालत पर ध्यान दे। वैष्णव ने मांग की है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करके संसद में किसानों की मांगों को ध्यान में रखकर ऐसा कानून बनाए जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके। साथ ही सभी राज्यों की सरकारों के लिए भी प्रावधान करे कि वो भी उसे लागू करे। सिटी थाना पुलिस ने 14 अगस्त को उदयपुर रोड स्थित गंगा कॉलोनी में मकान से हुई चोरी प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 2 किलो चांदी भी बरामद की है। पुलिस ने अनुसार आरोपियों ने चोरी किए जेवरातों को गलाकर उसकी सिल्ली बना ली थी। सिटी थाना पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी 22 वर्षीय देवेंद्र उर्फ देवा पुत्र प्रताप सिंह रावत तथा 22 वर्षीय भरत सिंह उर्फ कालू पुत्र भंवर सिंह रावत सेंद्रिया निवासी है। सिटी थाना पुलिस के अनुसार गंगा कॉलोनी निवासी रविंद्र पुत्र चिमन सिंह ने 14 अगस्त को थाना हाजा उपस्थित होकर अपने घर में चोरी होने संबंधी शिकायत देते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान गठित टीम के सहायक उप निरीक्षक सूरजमल, कांस्टेबल राजेंद्र, दिनेश तथा कृष्ण ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। आज मुकदमा नंबर 507/20 धारा 457 380 IPC में
मुखबिर की इतला पर 2 आरोपीगणों को गिरफ्तार किया था, जिनकी निशानदेही से चोरी का माल करीबन 2 किलो चांदी उनके घर से बरामद कर मुकदमा आजा में जब्त की गई और मुलजिमान पीसी रिमांड पर हैं। मुलजिम भरत उर्फ कालू व देवा उर्फ देवेंद्र दोनों शातिर बदमाश हैं। पहले भी इन लोगों के खिलाफ चोरी के प्रकरण हैं। दोनों आरोपीगण सेदरिया ग्राम ब्यावर निवासी हैं जो आतन अपराधी हैं। मुखबिर की इतला पर इनको काफ़ी प्रयासों के बावजूद मारवाड़ जंक्शन के आसपास के एरिया से तलब करके लाए थे। पूछताछ पर इन्होंने वारदात कबूल करना बताया और तफ्तीश के दौरान इतला 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत माल बरामद किया गया है, जो पीसी पर हैं। बाद पीसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ मनाई तेजादशमी। तेजाजी के थान पर पूजा के साथ श्रद्धालुओं ने चढ़ाए झंडे। रामद्वारा में मनाई जग वल्लभ राम जी महाराज की बरसी। कोरोना गाइडलाइन की हुई पूर्णतया पालना। एसडी कॉलेज प्रवेश की पहली वरीयता सूची जारी। एसएमएस के माध्यम से अभ्यर्थियों को दी सूचना। और शहर में शुक्रवार को हुआ कोरोना ब्लास्ट, एक साथ मिले 10 कोरोना पॉजिटिव।